सुन्नत खुशअक़ीदा सामईन पर्दा नशीन सामियात गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों परवानों फरजानों मस्तानों जाबाजों सरफरोशों मुजाहिदों सुन्नियों हनफियों कादरियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। वक़ाल नबी सामईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप अकबर साइबर वर्ल्ड की जानिब से समाअत कर रहे हैं। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिसू अन बनी इसराइल वला हरज वमन कदब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फलक के चांद सितारों उन्हें तलाश करो, फलक के चांद सितारों उन्हें तलाश करो। बड़े हसीन मुसाफिर इधर से गुजरे हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी बेशक। मुनव्वर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी। कहां खोले हैं कि सुयार ने खुशबू कहां तक है। मोहब्बत की नजर रहले वफा की शान पैदा कर। बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी। नई किश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजा है मरने मिटने का इन्हीं खतरों के दामन में। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। प्यारे सामईन, मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। शायर इस्लाम शहंशाह तरन्नुम जनाब नादिर जमाली बनारसी को आपने समाअत किया। तूतिए चमने रजा मद्दाह रसूल नकीबे जलसे हाजा जनाब आसिम साहब किबला को आपने समाअत किया। अपने खतीब व इमाम को भी आपने समाअत किया। मद्दाह रसूल अजीज़म मुर्तज़ा भी मौजूद हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत के बहुत सारे मेंबरान अरकान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। न्यू कटघर रज़ा नगर बरेली शरीफ में जनाब ज़ुहैब साहब और जितने TTS के खुद्दाम हैं अरकान हैं मेंबरान हैं सबने आज का ये इसाले सबाब का जलसा मुनक़िद किया है। अल्लाह ताला सारे मुंतज़िमीन को मुतवस्सिलीन को मुरीदीन को मुहिब्बीन को अजर अजीम अता फरमाए।
हाजिरीन जो यहाँ पे हैं, मौला सबको मैदान महशर में प्यारे मुस्तफ़ा की शफाअत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। माहिर तहक़ीक़ात फ़िक़हिया, आलिम तहक़ीक़ात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुल शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फुज़ला, मुहक्किक इब्ने मुहक्किक, मुहद्दिस इब्ने मुहद्दिस, मुफस्सिर इब्ने मुफस्सिर, मुफ्ती इब्ने मुफ्ती, मुसन्निफ इब्ने मुसन्निफ, शाइर इब्ने शाइर, मुफक्किर इब्ने मुफक्किर, मुफ्ती इब्ने मुफ्ती, वली इब्ने वली, हज़रत अल्लामा फ़हामा सैयदी व सन्नती व मुर्शिदी अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम लोग हाजिर हैं। और मसर्रत की बात यह है कि थोड़ी देर के बाद ही खानकाह रज़विया के अजीम सज्जादा नशीन शेख तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा अहसन रज़ा खान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। और आज का यह अज़ीमुश्शान जलसा इसाले सवाब की महफिल हज़रत की दुआ के साथ इख्तिताम पजीर होगी। आपका वक्त भी बहुत कीमती है और इस वक्त कम है और काम ज़्यादा है, लिहाजा बगैर किसी तज़िया औकात के मैं अपनी औकात पे आ जाता हूँ। एक बार सारे हाजिरीन कलमे शरीफ का जिक्र फरमा लीजिए हजरत के इसाले सवाब के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और कलमे शरीफ का जिक्र कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और बुलंद आवाज़ से कलमे शरीफ पढ़ा जाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला फरमाता है, फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। ए लोगों, तुम इल्म वालों से पूछो अगर तुम नहीं जानते हो। शरीयत का मसला, अहकाम शरीयत, कानून शरीयत अगर पूछना है तो किसी गैर आलिम से मत पूछो, आलिम से पूछो, जानने वाले से पूछो। ये हुक्म खुदा है कि आपको अगर कोई मसला मालूम करना है कि पान, तो पान के खोखे पे जाकर किसी पान वाले से नहीं पूछेंगे, चाय की दुकान पे बैठकर खुद फतवा नहीं देंगे, होटल में बैठकर किसी मसले पे अपनी तहकीक पेश नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको पूछना है तो सही जवाब एक आलिम ही देगा, नाइब रसूल ही देगा, मुहक्किक ही देगा, मुहद्दिस ही देगा, वक्त का मुफ्ती ही देगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो इल्म वालों से पूछो। अब इस तनाजुर में ताजुल शरिया की जात को अगर हम देखते हैं तो इल्म की ऐसी चट्टान को ताजुल शरिया कहते हैं कि आप इल्म के हवाले से इस कदर कोहे गिरा थे, इस शान से आपकी शोहरत हुई कि वाकई आप आलमुल उलमा थे, अफजलुल फुज़ला थे, वक्त के फकीह थे, वक्त के मुहद्दिस थे, वक्त के मुफस्सिर थे। और आपकी इल्मी शोहरत और फकाहत पे गहरी नजर के हवाले से इस कदर उलमाए किराम आपकी तरफ रुजू करते थे कि मुझे कहने दीजिए कि हिंदुस्तान में बिहार के उलमा भी ताजुल शरिया से ही मसला मालूम करते थे। कोई अगर मसला उलझ जाता, कोई अगर जुजिया तहकीक के हवाले से फिक़्ह का सामने न आता तो यूपी के उलमा ताजुल शरिया से राब्ता करते थे, बिहार के उलमा ताजुल शरिया से राब्ता करते, बंगाल के उलमा ताजुल शरिया से राब्ता करते, उत्तर प्रदेश के उलमा ताजुल शरिया से राब्ता करते, उत्तराखंड झारखंड के उलमा ताजुल शरिया से मसला पूछते। बल्कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान,
सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, पोलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, मशरिक, मगरिब, शमाल जुनूब में दौरे हाजिर में जितने उलमा हैं, सारे उलमा के सरदार को ताजु शरिया कहा जाता है। और अगर कोई मसला मालूम करना होता था तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जय्यद उलमा भी ताजु शरिया से ही मसला मालूम किया करते थे। ताजु शरिया की शान फुकाहत देखकर और आपकी मकबूलियत देखकर सबको ये मानना पड़ा कि सबुन से चलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। ताजु शरिया की मौजूदगी में तकरीर करना ये एक सादत की बात है। मेरी जिंदगी की वो पहली तकरीर थी जब मुंबई में ठाणे में एक जलसा था। मेरी तकरीर आधे घंटे की हो चुकी थी, मेरी तकरीर हो रही थी और उसी दरमियान ताजु शरिया पूरी शान आलमियत के साथ स्टेज पे तशरीफ फरमा हुए, पूरी शान तरीकत के साथ स्टेज पे तशरीफ फरमा हुए, पूरी शान नियाबत रसूल के साथ स्टेज पे तशरीफ फरमा हुए। हजरत की मकबूलियत का आलम यह है कि आप जिस इलाके में चले जाते, जहां भी चले जाते, दीवानों का मर्तबा सैलाब नजर आता। मुझे कहना यह है कि जब मैं तकरीर कर रहा था, हजरत की आमद हुई तो मैंने हदीस शरीफ सुनाई थी जो मिशकात शरीफ में है कि आका फरमाते, जाने आलमीन फरमाते, मुरादुल मुश्ताकीन फरमाते, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन। सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोले सुभान अल्लाह। तो आका फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, मैं मफहूम हदीस पेश कर देता हूँ, मतनी हदीस पेश करने का वक्त नहीं मेरे पास। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, दाआ जिब्राइल, तो जिब्राइल अमीन को बुलाता है और फरमाता इन्नी उहिब्बु फुलानन फाहिब्बुहु, ओ जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। और ओ जिब्राइल उस बंदे की मोहब्बत के हवाले से आसमान दुनिया में ऐलान कर दो कि अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत फरमाता है, जिब्राइल अमीन भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। ओ अहले आसमान तुम भी मोहब्बत करो, ओ इजराइल तुम भी मोहब्बत करो, ओ मिकाइल तुम भी मोहब्बत करो, ओ इसराफील तुम भी मोहब्बत करो, जितने फरिश्ते हैं सब उस बंदे से मोहब्बत करें। अब आसमान दुनिया में उस बंदे की मोहब्बत आम हो जाती है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, ओ ताइर सिदरा बुलबुल सिदरा रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन मेरे उस बंदे की मोहब्बत का ऐलान जमीन वालों में कर दो कि जमीन वाले मेरे उस बंदे से मोहब्बत करें। अब हजरत जिब्राइल अमीन उस बंदे की मोहब्बत का ऐलान अहले जमीन के दरमियान करते हैं और फरमाते हैं, जमीन वालों अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत फरमाता है, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं, तुम भी मोहब्बत करो। अब उसकी मोहब्बत जमीन पे भी आम हो जाती है। इस हदीस शरीफ के तनासुर में मुझे ये कहने दिया जाए कि ताजु शरिया की मोहब्बत पूरी दुनिया में इस कदर आम थी कि गोया अल्लाह ताला ने ऐलान करवा दिया हो, ओ जिब्राइल ऐलान कर दो मैं अख्तर रजा से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राइल तुम भी अख्तर रजा से मोहब्बत करो। जिब्राइल ऐलान कर दो कि आसमान वाले भी अख्तर रजा से मोहब्बत करें, ऐलान कर दो कि जमीन वाले भी अख्तर रजा से मोहब्बत करें। अब उनकी मोहब्बत ऐसी आम हो गई थी कि उड़ीसा की सरजमीन पर 2 साल पहले तशरीफ ले गए, आपकी जियारत के लिए 12 लाख लोगों का मजमा जमा हो गया। 12 लाख ताहत नजर मजमा। लोगों को शिकायत हुई, लोगों को इस बात की शिकायत हुई कि हम बहुत दूर हैं, ताजु शरिया का चेहरा नजर नहीं आ रहा, हम बहुत दूर हैं, स्टेज पे इस कदर रोशनी है कि ताजु शरिया का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। और 12 लाख अकीदतमंदों का जम्मे गफीर ताजु शरिया की ज़ियारत के लिए मौजूद है। 2 मिनट के लिए जलसागाह की लाइट ऑफ कर दी गई, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया और स्टेज पे ताजु शरिया का चेहरा चमकता रहा। करीब वालों ने भी देखा, दूर वालों ने भी देखा और सबने कहा अहमद रजा का ताजा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शा है आज। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया,
बस्ती बस्ती करिया करिया हुजूर साहिब सज्जादा हुजूर अहसन मियां साहब किबला। अब आइए हदीस शरीफ और समाप्त कर लीजिए। मिशकात शरीफ किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 32 सत्र 24 25 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अ बि औ वलदिन सालिहिन यदुला औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रसूल मुतशम शफीउल उमम शहर यारे इरम ताजदारे हरम इरशाद फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान, कि जब इंसान मर जाता है, जब मौत आ जाती है, रूह कब्ज़ से उसूरी से परवाज कर जाती है, कब्र की मंजिल में जाता है इंसान। अब वहां पे आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, कब्र में रहकर रोजे नहीं रखेंगे, कब्र में रहकर मालों की ज़कात आप नहीं दे सकते, कब्र में रहकर आप हज नहीं कर सकते, अतियात खैरात सदकात हसनात से बजाते खुद महरूम, फी नफ्सिही कोई नेक काम आप नहीं कर सकते कब्र में रहकर। मगर आका फरमाते तीन काम ऐसे हैं कि उन कामों की वजह से इंतकाल के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहता है। बोले मिलकर मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। मैं दो शेर पेश कर दूं कब्र के हवाले से समाप्त कर लें कि लहद में आका की दीदी होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। लहद में आका की दीदी होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। एक शेर और देखें कि एक आशिक कह रहा है नकीरैन से, हो बाद में ये सवाल पहले नकीरों आका का जिक्र छेड़ो, मिलन की शब है कफन में अपने खुशी के मारे मचल रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा इस शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। एक आशिक रसूल की रूह निकली, रूह चली, घर वाले रोने लगे, आइज़ा ही बाकरबा रोने लगे, रूह पलट कर बोली, रूह पलट कर बोली मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल रहा हो, मरा नहीं हो। और ताजु शरिया खुद फरमाते हैं, आप देखें, फरमाते हैं कि मुस्तफाए ज़ात यकता आप हैं। सुभान अल्लाह बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफाए ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। मुस्तफाए ज़ात यकता आप हैं। और इश्क़ रसूल देखे फरमाते ताजु शरिया कि आपकी सूरत को देखी जान। बहुत अच्छा नारा लगाया आपने। कौन बना मेहमान काबा, ताजु शरिया ताजु शरिया। कौन बना मेहमान काबा, ताजु शरिया। शहजादे ताजु शरिया अल्लामा असजद रजा खान का बयान है कि जब मेहमान काबा की हैसियत से आप वहां पहुंचे और गुस्ल काबा के लिए पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी, तो ताजु शरिया पूरी शान आलमियत के साथ जब खाने काबा के करीब पहुंचे, अपने मखसूस अंदाज में अमामा शरीफ बात कर, तो फरमाते हैं कि साइड से जो आवाज आ रही थी वो मैं सुन रहा था, हर शख्स की जबान पे यही था, हाज़ा शेखुन कबीर, हाज़ा शेखुन कबीर, हाज़ा शेखुन कबीर। सबसे बड़े शेख यही हैं, सबसे बड़े शेख यही हैं, सबसे बड़े शेख यही हैं। और जब काबे के अंदर ताजु शरिया गए और वहां 2 रकअत नमाज पढ़ी और अंदर जो मेहमान आने खुसूसी मौजूद थे, उन सब ने ताजु शरिया को देखा तो सबने यही कहा, अंत
शेखुल कबीर, अंत शेखुल कबीर, अंत शेखुल कबीर। सबसे बड़े शेख आप ही हैं, सबसे बड़े शेख आप ही हैं, सबसे बड़े शेख आप ही हैं। मेरे लिए आप दुआ करें, मेरे लिए आप दुआ करें, मेरे लिए आप दुआ करें। तो आपकी जो असमत थी वो असमत आम और ताम थी, और इस असमत का ऐलान अल्लाह ताला अपने घर के अंदर से करवा रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमाने काबा, हम सबकी बख्शिश का जरिया। हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तो कब्र में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, रोजे नहीं रख सकते, हज नहीं कर सकते, ज़कात नहीं दे सकते, मगर आका फरमाते तीन काम ऐसे हैं कि उन कामों की वजह से इंतकाल के बाद भी सिलसिला सवाब का जारी रहता। पहला काम सदका जारिया, वो काम जो जारी रहने वाला, वो सदका जो जारी रहने वाला है। जैसे मस्जिद की तामीर हो रही थी, मदरसे की तामीर हो रही थी, आपने उसमें अपनी रकम दे दी, अपना चंदा पेश कर दिया, आपकी रकम तामीर में लग गई। अब मस्जिद जब बाकी रहेगी रुए जमीन पर, आजान होती रहेगी, नमाज होती रहेगी, आप जमीन पर हैं तो भी सवाब मिलता रहेगा, और जमीन में है तो भी सवाब मिलता रहेगा। अगर मदरसे की तामीर में आपने हिस्सा लिया और मदरसे की तामीर के बाद की सदा बुलंद होने लगी, बुखारी शरीफ पढ़ाई जा रही है, तिरमिजी शरीफ पढ़ाई जा रही है, तिरमिजी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, नसई शरीफ, मिशकात शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, जलालैन शरीफ पढ़ाई जा रही है, मदारी शरीफ पढ़ाई जा रही है। तो जब तक तालीम होती रहेगी आपको सवाब मिलता रहेगा। अब इस तनाजुर में मैं आमतौर पर अगर देखो तो पूरी दुनिया में बेशुमार मदारिस की बुनियाद ताजुल शरिया ने रखी, और बेशुमार मदारिस के नाम ताजुल शरिया के नाम से है, बेशुमार मस्जिदों की बुनियाद ताजुल शरिया ने रखी। और खुसूसी तौर पे बरेली शरीफ में इल्म और इरफान की फैक्ट्री जामिअतुर रज़ा की शक्ल में मौजूद है, जहां तशनगाने उलूम नबविया इल्म मुस्तफा हासिल करके खुद को मुनव्वर कर रहे हैं। और हामिदी मस्जिद तो हिंदुस्तान में इस नक्शे की पहली मस्जिद है। इस तनाजुर में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि ताजुल शरिया आज अपने मज़ार में है, और उनको सवाब आज भी मिल रहा है और क़यामत तक मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, तक सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी चीज और इल्मी युंतफ़अ बिह, या इंतकाल करने वाला ऐसा इल्म हासिल किया हो कि जिससे लोगों को फायदा पहुंचा हो, लोगों को फायदा पहुंचा हो, वो इल्म नाफे कहलाता है। इल्म नाफे की वजह से इंतकाल करने वाले को बाद इंतकाल भी सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। इस तनाजुर में अगर बरेली शरीफ को देखा जाए तो न्यू कटघर रजा नगर वालों, मेरी ये तहकीक और रिसर्च है कि पूरे हिंदुस्तान में शहर बरेली के अलावा कोई शहर नहीं, और खानदान आला हजरत के अलावा कोई खानदान नहीं कि जिस शहर और जिस खानदान से अहले सुन्नत की इतनी खिदमत हुई हो। मैं बताता हूँ, अल्लामा रज़ा अली अपने जमाने में लाजवाब, अल्लामा नकी अपने जमाने में लाजवाब, आला हजरत अपने जमाने में लाजवाब, मुफ्ती आजम अपने जमाने में लाजवाब, हुज्जतुल इस्लाम अपने जमाने में लाजवाब, मुफस्सिर आजम अपने जमाने में लाजवाब, रिहाने मिल्लत अपने जमाने में लाजवाब, और ताजुल शरिया इस जमाने में लाजवाब और मुमताज है। सुभान अल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए पूरी दुनिया के लोग शहर बरेली से भी मोहब्बत करते हैं, और शहर बरेली में रहने वाले लोगों से भी मोहब्बत करते हैं। ये आपकी खुशनसीबी है कि आप इसी शहर में रहते।
वरना इस शहर की धूम जब 1986 में सऊदिया में मची, हुकूमत को पता चला कि अख्तर रजा खान अजहरी हज बैतुल्लाह के लिए आ रहे हैं, तो कुछ बदअकीदों ने गुस्ताखे रसूल देवबंदी गुस्ताखे रसूल हैं और वहाबी गुस्ताखे रसूल हैं। और आप के लिए मैं और कोई सबूत पेश नहीं करूंगा, एक ताजा सबूत पेश कर दूं, ताजा सबूत पेश करूं, ताजा। हॉलैंड में प्यारे नबी अलैहि अफज़लुल सलावत व तस्लीम के खाके बनाए जा रहे, कार्टून बनाए जा रहे हैं और नुमाइश के तौर पे तकाबुल होगा, तकाबुल। जब ये खबर फैली, गौर करना मेरी बात पे, तो पूरी दुनिया के सुन्नी बेचैन और बेकरार, हर सुन्नी मुस्तरीब है, परेशान है कि हम जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, सरबत से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। हम जान तो दे देंगे, अज़मत मुस्तफा पे हर्फ नहीं आने देंगे। ये हर सुन्नी की फिक्र है, हर सुन्नी का अकीदा है और पूरी दुनिया में बेचैनी है। अखबार में न्यूज देख लो, सोशल मीडिया पे न्यूज देख लो, आप हर जानिब ये देख लो तो न्यूज मिल जाएगी कि हर सुन्नी बेकरार है, हर सुन्नी मुस्तरीब है कि हॉलैंड ने ऐसी गुस्ताखी की तो हमारा रुए जमीन पे जिंदा रहना बेकार है। लेकिन ऐसे संगीन मसले में भी जो अज़मत मुस्तफा का मसला है, नामुसे रिसालत का मसला है, पूरी दुनिया के वहाबी देवबंदी खामोश है। हक है, क्या बात है, क्या कहा मैंने, बात कुछ समझ में आ रही है? पूरी दुनिया के वहाबी देवबंदी खामोश है। उन्हें इस बात से कोई गरज नहीं कि कोई आका की तौहीन करे, आका की अस्मत और शान घटाने की कोशिश करे। ये उनकी फिक्र है, हमारी फिक्र वही है जो आला हजरत की है। वाह क्या जूदो करम है, शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत शान मुस्तफ़ा, अज़मत शान मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, 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 नारे तकबीर। ये बरेली शरीफ का दिया वाक़ीदा है और ये बरेली शरीफ की फिक्र है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जान तो दे सकते हैं, अज़मत मुस्तफ़ा पे हर्फ नहीं आने देंगे, ईमान नहीं जाने देंगे। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि खबर पहुंच गई सऊदिया, ताजु शरिया 1986 में हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए और कुछ वहाबियों ने, देवबंदियों ने वहां कान भर दिए कि अख्तर रजा ने नए मजहब बरेलवियत की बुनियाद रखी है, नए मजहब बरेलवियत की बुनियाद रखी है। आप अपने कमरे में थे, सीआईडी वालों ने आपको गिरफ्तार कर लिया, सामान की तलाशी ली गई, चंद किताबें मिली, आपको हिरासत में लिया गया, सीआईडी ऑफिस ले जाकर के सवाल जवाब किया गया अरबी में। जब अरबी में कलाम कर रहे थे ताजु शरिया तो सीआईडी वाले हैरत से ताजु शरिया का चेहरा देख रहे थे और वो परेशान थे कि हम अरबी हैं, ये अजमी है, अजमी की अरबी अरबी से बेहतर है। सुभान, हम अरबी हैं, ये है अजमी, और अजमी उन नस्ल की अरबी, अरबी उन नस्ल से बेहतर अरबी है। अल्लाह अकबर, ये आता है मुस्तफा जाने रहमत की। सीआईडी वालों ने पहला सवाल किया, क्या आपने जुमे की नमाज कहां पढ़ी है? तो ताजु शरिया ने फरमाया, मैं मुसाफिर हूं और मुसाफिर पे जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, मैंने अपने कमरे में जुमे की जगह जोहर की नमाज पढ़ी है। सुभान अल्लाह। एक मुहक्किक का जवाब, एक मुफक्किर का जवाब समात कीजिए, आपका ईमान ताजा होगा। सीआईडी वालों ने दूसरा सवाल किया कि आप
अपने मोहल्ले की मस्जिद में भी पढ़ सकते थे, आपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ी नमाज? तो ताजुशरिया ने फरमाया उस मोहल्ले के बहुत से लोग उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते, जो वहां रहते हैं कुछ लोग तो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते, तो आप उनसे ये सवाल नहीं करते, मुझसे ही क्यों कर रहे हैं? बोलो सुभान अल्लाह। अब सीआईडी वालों ने तीसरा सवाल किया कि आप हरम में नमाज क्यों नहीं पढ़ते? फरमाया हरम मेरी क़यामगाह से दूर है, तवाफ़े काबा के लिए हरम में आता हूँ और जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, फज्र की सारी नमाजें अपने कमरे में ही अदा करता हूँ। तो बोला आप हमारे इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते? सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। बात आ ही गई, बोला आप हमारे इमाम के पीछे क्यों नहीं नमाज पढ़ते? तो आपने जवाब दिया कि आपके इमाम हम्बली हैं और मैं हनफी हूं, और हम्बली इमाम अगर हनफी मुक्तदी की रियायत न करे तो हम्बली इमाम के पीछे हनफी मुक्तदी की नमाज नहीं होती है। सुभान अल्लाह, ये मसला आपको भी मालूम है कि नमाज नहीं होगी, तो फिर नमाज क्यों पढ़ूं मैं? अब सीआईडी वालों ने चौथा सवाल किया कि बताइए आपने नए मजहब बरेलवियत को रिवाज दिया है, बरेलवियत की बुनियाद रखी है। फरमाया ताजुशरिया ने, गौर कीजिएगा जुमले पर, कि हम वतनन बरेलवी हैं, वतन मेरा बरेली है इसलिए बरेलवी है, हमारा मजहब बरेलवियत नहीं है, हमारा मजहब वही है जो सिद्दीक़ अकबर का मजहब है, हजरत उमर का मजहब है, उस्मान गनी का मजहब है, मौला अली का मजहब है, हजरत तलहा और जुबैर का मजहब है, साद इब्न वक्कास और सईद इब्न ज़ैद का मजहब है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अबू उबैदा इब्न जर्राह का मजहब है, अनस इब्न मालिक, बिलाल हबशी, सलमान फारसी का मजहब है। हमारा मजहब वही है जो शहीद आजम, इमाम आजम, गौसे आजम और बरेली के मुफ्ती आजम और मुजद्दिद आज़म का मजहब है। और हमारा मजहब यह है कि हम शिया और कादियानी की मुखालफत करते। हमारे जद्दे आला हजरत ने कादियानी और शिया के रद्द में 6 रसायल लिखे हैं जो आज भी मौजूद हैं, और शिया और कादियानी आपके फतवे के मुताबिक भी खारिज अज इस्लाम है। अब सीआईडी वाले देखते ही रह गए और फरमाया वहाबी देवबंदी के हवाले से आपका क्या नजरिया है? फरमाया ताजुशरिया ने, हम सुन्नी मुस्तफा जाने रहमत के लिए इल्म गैब मानते हैं, शफाअत हमारा अकीदा है, इस्तिमदाद के हवाले से हमारा मुस्बत में अकीदा है, और तवस्सुल के हवाले से हमारा अकीदा वही है जो कुरान और हदीस का है। लिहाजा ये बदअकीदे मुस्तफा जाने रहमत की इन खुसूसियात का इनकार करते हैं, हम इन खुसूसियात को तस्लीम करते हैं और कहते हैं सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मतो शाने मुस्तफा, अज़मतो शाने मुस्तफा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और भी बहुत सारे सवालात हुए, आपने जवाबात दिए, तशफ़ी बख्श जवाबात। आपके जवाबात को सुनकर सीआईडी में जो सबसे आला अफसर था उसने कहा कि आपका चेहरा भी नूरानी, आपका सीना भी नूरानी, आपका जवाब लाजवाब है, आपका जवाब लाजवाब है। मखसूस औकात में जब आप दुआ किया करें तो मेरे लिए भी दुआ किया करें। लेकिन चूंकि हुकूमत का इशारा है इसलिए हम मजबूर हैं। 11 दिनों तक 1986 में मक्का शरीफ में जेल में ताजुशरिया को रखा गया। अब जब इस हिरासत की खबर, इस कैद की खबर जब हिंदुस्तान वालों को मिली तो ताजुशरिया की हिमायत में और सऊदिया हुकूमत की मुखालफत में मुंबई में मुजाहरे होने लगे, बनारस में एहतजाज होने लगा, पटना में एहतजाज, कोलकाता में एहतजाज, लंदन में भी एहतजाज, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में एहतजाज, दिल्ली में एहतजाज। ताजुशरिया की हिमायत में इतने मुजाहरे हुए, इतने मुजाहरे हुए, सऊदिया हुकूमत की मुखालफत में इस कदर एहतजाज किए गए कि जब बादशाह वक्त को यह खबर मिली कि हम सऊदिया के 6 या 7 करोड़ मुसलमानों पर हुकूमत
दिया। अख्तर रजा 20 करोड़ से ज्यादा सुन्नियों के दिलों पर हुकूमत करता है। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। जितने सुन्नी हैं हिंदुस्तान में, सिर्फ हिंदुस्तान में 80% है सुन्नी। कितने? सिर्फ हिंदुस्तान में 80% है। पाकिस्तान की आबादी अगर 20 करोड़ है तो तकरीबन 70 या 80% सुन्नी वहां भी है। बांग्लादेश में सुन्नी है, सुभान अल्लाह, नेपाल में सुन्नी है, अब चले जाइए तो दीगर ममालिक में सुन्नी है। सुन्नियों की तादाद आधा अरब से ज्यादा है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। तो कहना यह है, किसी मसलक का सुन्नी हो, किसी मशरब का सुन्नी हो, आप मोहब्बत का अंदाजा ताजुशरिया के इंतकाल से लगा सकते हैं कि आपके इंतकाल पे कचौचा शरीफ वाले रो रहे हैं, मारेहरा वाले रो रहे हैं, कालपी वाले इजहार अफसोस कर रहे हैं, बेलग्राम वाले इजहार अफसोस कर रहे हैं, अजमेर वाले इजहार अफसोस कर रहे हैं। हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में जितनी खानकाहें हैं और जितने पीराने तरीकत हैं, सबने तकरीरी तौर पे इजहार अफसोस करके ये ऐलान कर दिया कि ताजु शरिया तो जा रहे हैं लेकिन इत्तिहाद की फजा कायम करके तशरीफ ले जा रहे हैं। तो 11 दिनों के बाद जेल से जब आपकी रिहाई हुई, हिंदुस्तान भेज दिया गया। मदीना शरीफ उस मौके से आपकी हाजिरी ना हो सकी। हिंदुस्तान आप तशरीफ लाए तो आपकी हिमायत में मुंबई में कॉन्फ्रेंसें हुई, दिल्ली में, बनारस में, कलकत्ता में, पटना में, लखनऊ में, अलग अलग शहरों में ताजुशरिया की हिमायत में इजलास हुए। और जब ये रिपोर्ट पहुंची फिर से दोबारा सऊदिया, तो बादशाह ने बहुत शर्मिंदगी का इजहार किया और 1 महीने के लिए मदीना शरीफ आने की दावत वीजा भेजकर बादशाह वक्त ने दी। सुभान अल्लाह, 1 महीने का वीजा खुसूसी तौर पे बरेली शरीफ आया और साथ ही साथ हुकूमत ने माफी भी मांगी। हमसे गलती हो गई, हम माफी चाहते हैं। जब लौट कर आए थे बहुत मुस्तरीब थे, मदीना शरीफ हाजिरी ना हो सकी, बहुत ज्यादा सदमे में थे और उस वक्त ये कहा था तागे फुरकत तैबा कल्बे मुस्बहिल जाता, काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, मौत लेके आ जाती, जिंदगी मदीने में मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। और जब मदीना पहुंचे तो कहा उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत फैज़ाने मुफ्ती आज़म, बस्ती बस्ती करिया करिया, कलामे ताजु शरिया, हुजूर साहिबे सज्जादा अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे मुनफिल जाता वो ताजु शरिया, जिनको हम ताजु शरिया कहते हैं, ये मुफ्ती आज़म हिंद की नजर इंतखाब का नाम है। 1963 में भेज दिया मिस्र आला तालीम हासिल करने के लिए। 1963 में मंजर इस्लाम दादिया उला सानिया सालसा राबिया खामसा सादसा साबिया सामिना दौरे हदीस तक फजीलत तक तालीम आपने हासिल की। फजीलत की बाकायदा दस्तार आला हजरत के मदरसे में हुई। 1963 में जब मिस्र तशरीफ ले गए, मैंने पढ़ा है किताबों में, अल्लाह अकबर, जब वहां के बच्चों से आप बात करते थे अरबी में, जब वहां के असातिज़ा से आप बात करते थे अरबी में, तो वो हैरत से देखते थे कि अजमीउन नस्ल अरबीउन नस्ल से अच्छी अरबी बोलता है। अल्लाह अकबर। और जब 1964, 65, 66 में सालाना इम्तिहान हुआ था जामे अजहर मिस्र में, तो 10,000 तालिबे इल्म थे जामे अजहर काहिरा में, और पूरे मिस्र के मदारिस में बेशुमार तलबा थे।
जब एग्जाम हुआ, इम्तिहान हुआ, तो पूरे मिस्र में सबसे ज्यादा नंबर ताजुशरिया का था और फर्स्ट डिवीजन से पास किया ताजुशरिया ने। और वहां की ये खबर जब हिंदुस्तान आई तो महनामा आला हजरत में ये खबर छपी कि मुफस्सिर आज़म की निगाह इनायत का नाम है अख्तर रजा, अल्लामा इब्राहिम रजा खां के नूरे नजर का नाम है अख्तर रजा। अख्तर रजा अजहरी ने पूरे मिस्र में फर्स्ट डिवीजन से इम्तिहान में पास किया है। कोई मामूली बात है क्या? मामूली बात है? ऐसे आपकी बोले सुभान अल्लाह, मामूली बात है क्या? ये सादत बजोरे बाजो नेस्तान बख्शत खुदा बख्शिंदा, ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहां है? ये अजीम सादत जब आपको हासिल हुई तो हिंदुस्तान के उलमा ने खुशी का इजहार किया और कहा पूरे मिस्र में ही नहीं, अगर पूरे वर्ल्ड के हिसाब से मुतालिमीन का एग्जाम हो तो 1 नंबर की पोजीशन अख्तर रजा खां ही हासिल करेगा, क्योंकि आला हजरत इल्म के कोहे गिरा है, इल्म की चट्टान है और अख्तर रजा वारिस उलूम आला हजरत को कहा जाता है। आला हजरत मुस्तफा के मोजिज़ों में से एक मोजिज़ा है, अख्तर रजा भी मुस्तफा के मोजिज़ों में से एक मोजिज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। 1966 में लौट कर आए, बरेली शरीफ लौट कर आए। मुफ्ती आजम उस वक्त बक़ैद हयात थे। आपने फरमाया आज अख्तर मियां आने वाले, तो मैं उनका इस्तेकबाल करने रेलवे जंक्शन पे जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, बरेली जंक्शन पे जा रहा हूं। अब जब मुफ्ती आजम चले तो पूरा बरेली चला, आगे आगे मुफ्ती आजम है, पीछे पीछे दीवानों का मजमा है। जब स्टेशन पे आप पहुंचकर प्लेटफार्म पे उस समत को देख रहे थे जिधर से ट्रेन आने वाली है, तो सब बहुत ज्यादा मुस्तरीब थे और फरमाते हैं कि उस वक्त मुफ्ती आजम की कैफियत ये थी कि वो बहुत ज्यादा बेकरार थे। वो चाह रहे थे जल्दी ट्रेन आ जाती, जल्दी ट्रेन आ जाती, जल्दी ट्रेन आ जाती। और जब ट्रेन आई और ताजुशरिया जब बाहर निकले तो मुफ्ती आजम ने पेशानी चूम कर आपके गले में फूलों का हार डाल कर गले से लगाकर मुस्कुराकर फरमाया कि लोग मिस्र जाते हैं बदल कर आ जाते हैं, मेरा बच्चा नहीं बदला है, बल्कि मेरे बच्चे की शान ये होगी कि जो लोग मेरे इस बच्चे से करीब होंगे मेरा बच्चा उसे बदल देंगे। सुभान अल्लाह, मेरा बच्चा उसे बदल देगा, मेरा बच्चा उसे बदल देगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। देखिए हरफे आखिर और कौले फैसल की हैसियत किसी को अगर हासिल थी तो काजिल कुजात फिल हिंद ताजुशरिया को हासिल। अब जैसे पाकिस्तान में एक मिसाल देता हूं मैं आपको, ये तो मिसालें बहुत हैं। पाकिस्तान में एक मौलवी है ताहिरुल कादरी, नाम के साथ कादरी लगा हुआ, तकरीरें बहुत अच्छी करते हैं वो, और बहुत अच्छी करते हैं तो मुझसे अच्छी नहीं करते। इस छोटे से गुलाम से बेहतर नहीं कर सकते जी, बेशक। यूं किताबें देख देख कर जनाबे आली जैसे एक दूसरे से कलाम कर रहे हो, कोई भी कर सकता है। ये बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है जी। रोतों को हंसा देना, जाने वालों को रोक लेना, रुकने वाले को जमा देना, जमे हुए को सुभान अल्लाह। जब कैफियत तारी हो जाए तो हंसा देना, हंसने वाले को रुला देना, आखिरत की याद दिला देना जी, ये भी एक फन है। इस आदत बजोरे बाजू ने इस्ताना बख्शत खुदा बख्शिंदा। तो कहना यह है कि उनने अपनी तकरीर के जरिए बहुत अच्छी पहचान बना ली थी पाकिस्तान में, और जब पहचान बन गई कुछ लोग उसके मद्दाह हो गए तो उसने अपना रंग दिखाया, किताब लिख दी शिया सुन्नी एक, किताब लिख दी शिया और सुन्नी भाई भाई।
अमेरिका में जाकर एक ऐसा फंक्शन किया कि कई मज़ाहिब के लोगों को एक साथ बुलाकर इस्लाम की तौहीन की, यहां तक कहने की जुर्रत की कि जो अहले सुन्नत का इख्तिलाफ है वो फुरूई मसाइल में है, किसी बुनियादी मसले में नहीं है। बहुत कुछ बोलकर उसने मसले के आला हजरत को कमजोर करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान के बहुत सारे उलमा ने उस शख्स के खिलाफ फतवे दिए, बहुत सारे उलमा ने, लेकिन उसकी सेहत पर किसी भी फतवे का असर नहीं हुआ। फतवे बहुत लोगों ने दिए, अल्लामा खादिम हुसैन साहब ने, अशरफ आसिफ जलाली साहब ने, अल्लामा हनीफ साहब ने, अल्लामा सैयद तुराबुल हक अलैहि रहमा ने, बड़े बड़े उलमा ने फतवे दिए, अल्लामा कौकब नूरानी ने, बड़े बड़े उलमा ने फतवे दिए, लेकिन कहता रहा मैं ऐसे फतवों को ठोकर में रखता हूं, ऐसे फतवों को ठोकर में रखता हूं, ऐसे फतवों को ठोकर में रखता हूं, उसकी सेहत पे कोई असर ना पड़ा। तब कलम उठा बरेली शरीफ से ताजु शरिया का, और जब उसकी गुमराहियत का आपने जिक्र करते हुए जब उस पे हुक्म सादिर किया कुरान और हदीस के मुताबिक, तो जो शख्स ये कहता था मैं फतवों को ठोकर में रखता हूं, आज पाकिस्तान की आवाम उस शख्स को अपने ठोकर में रखती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात। घर से निकलना मुश्किल हो गया उसके लिए, सफर करना मुश्किल हो गया। चंद वही लोग रहते हैं जो अमेरिका के एजेंट हैं, उसके साथ रहते हैं। तो कहना यह है ताजु शरिया का फतवा कौले आखिर और हरफे आखिर की हैसियत रखता है, वो ताजु शरिया लौट कर आए बरेली शरीफ। भीड़ थी दरगाह आला हज़रत पे अकीदतमंदों की। मुफ्ती आज़म हिंद ने ताजु शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान नज़री को बुलाया और फरमाया ये लोग जो यहाँ बैठे हुए यहाँ पे हाजिर हैं, ये चैन से कभी बैठने नहीं देंगे। ओ अख्तर मियाँ, आज तक जो काम मैं करता रहा आज से अब तुम करोगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और लोगों से मुखातब होकर मुफ्ती आजम ने फरमाया कि मेरा कायम मकाम है अख्तर रजा, अगर मसला पूछना हो तो अख्तर रजा से पूछना, फतवा पूछना हो तो अख्तर रजा से पूछना, तावीज़ के हवाले से अगर कोई बात हो तो अख्तर रजा से करना, मेरा कायम मकाम है अख्तर रजा खां अज़हरी। मुझे कहने दिया जाए, निगाहे वलायत देख रही थी कि अख्तर रजा खान को मैं जिस मनसब पे फाइज कर रहा हूं, यकीनन अख्तर रजा इस मनसब का कमा हक हक अदा करेगा। और अल्लाह की कसम ताजु शरिया ने जानशीनी का ऐसा हक अदा किया कि लोग ये कहते हैं कि मुफ्ती आजम और आला हजरत का जो मिशन था और जो आपका मौकिफ था उससे बाल बराबर भी आप अलग न हुए, आपका मौकिफ वही था जो मुफ्ती आजम और आला हजरत का रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, हुजूर ताजु शरिया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया। ये बरेली शरीफ का मुकद्दर है और आप हजरात की भी खुशनसीबी हैं। ये खुशनसीबी है जामे अजहर काहिरा मिस्र में आज भी बहुत सारे बच्चे जा रहे पढ़ने, तालीम हासिल करके आते हैं और नाम के साथ अजहरी लगाते हैं। और आने वाले उलमा, सुन्नी उलमा, वहां उन्होंने तालीम हासिल की इसलिए भी अजहरी हैं और ताजु शरिया से मुरीद हो गए इसलिए भी अजहरी, वो डबल अजहरी जी, वो डबल अजहरी है। सुभान अल्लाह, मिलकर बोल रहे सुभान अल्लाह। तो बताना ये है कि हिंदुस्तान के उलमा जब जामे अजहर से पढ़कर आते तो उनको जामे अजहर पे फख्र और नाज होता।
पाकिस्तान के उलमा जामे अजहर में तालीम हासिल करते, उनको जामे अजहर पे नाज है। बांग्लादेश और नेपाल के उलमा जामे अजहर में इल्म हासिल कर लें तो उनको जामे अजहर पे नाज होता है। दौरे हाजिर के उलमा जिन्होंने भी जामे अजहर में तालीम हासिल की है उन्हें जामे अजहर पे नाज है। और ये बरेली शरीफ का मुकद्दर है कि जामे अजहर को ताजुल शरिया पे नाज है। इसलिए मैंने परसों भी बंगाल की तकरीर में कहा था कि जामे अजहर की वजह से ताजुल शरिया मशहूर नहीं हुए, ताजुल शरिया की वजह से जामे अजहर मशहूर हो गया है। हक है, बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात। तो सदका जारिया की वजह से इंतकाल के बाद भी सवाब मिलता रहेगा और इल्म नाफे की वजह से आपको सवाब मिलता रहेगा। ताजुल शरिया ने 75 से ज्यादा किताबें लिखी और वो किताबें आज भी मौजूद हैं। ना तो मनकबत की किताब सफीने बख्शिश आज भी मौजूद है, आपके फतावे आज भी। और आपका कमाल, अरे भाई बोलो सुभान अल्लाह। ताजुल शरिया ने फतावा रज़विया से वो मसाइल, वो फतावे जो गौर कीजिएगा जुमले पर उर्दू में थे, उन उर्दू फतवों का तर्जमा अरबी में किया। सुभान अल्लाह, अरबी में किया। और ये फतवा अब अजमी हजरात के लिए मुफीद नहीं, अरबी हजरात के लिए भी मुफीद है। और जो फतवा अरबी में आला हजरत ने दिया उन फतवाओं को ताजुल शरिया ने उर्दू में किया। यह ऐसा अजीम कारनामा है कि बड़े बड़े दौरे हाजिर के उलमा जैसे अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा, अल्लामा मौलाना अरशदुल कादरी अलैहि रहमा, ये रईसुल कलम है, उन्हें रईसुल कलम कहा जाता है। वो लिखते हैं, गौर कीजिएगा, वो लिखते हैं कि ताजुल शरिया जब किसी इलाके में जाते हैं, गौर कीजिएगा, अल्लामा अरशद जिन्होंने किताबें लिखी, ज़ेरो ज़बर, ज़लज़ला, लालाज़ार, बेशुमार किताबें, वो फरमाते हैं कि ताजुल शरिया जब किसी इलाके में जाते अचानक भी पहुंच जाते तो ऐसी भीड़ जमा हो जाती है, न कोई पोस्टर, न कोई इश्तिहार, न कोई अनाउंसमेंट, न कोई वहां पे प्रचार प्रसार, न कोई तशहीर। अचानक गुजर रहे और कहीं पे थोड़ी देर के लिए कयाम हुआ, देखते ही देखते हजारों हजार लोगों का मजमा हो गया। तो अल्लामा कहते हैं ऐसा लगता है कि ताजुल शरिया अचानक भी किसी इलाके से गुजरे तो इंसानों के अलावा कोई दूसरी मखलूक है जो घर घर जाकर ये बताती है ताजुल शरिया आ रहे हैं, नबी आला हजरत आ रहे। दूसरी मखलूक, इंसानों के अलावा दूसरी मखलूक है जो आपकी आमद का प्रचार करती है, आपकी आमद का प्रसार करती है। ये शान है ताजुल शरिया की। इल्म नाफे की वजह से आपको सवाब कल भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है और कयामत तक मिलता रहेगा। हदीस शरीफ में जो तीसरी बात है वो ये है, औवलदिन सालिहिन यदूला, या इल्म सीखने वाले हो, सिखाने वाले हो, सदका जारिया हो या इल्म नाफे हो। तीसरी चीज नेक औलाद। तो नेक औलाद की वजह से इंतकाल के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। औलाद कैसी हो? नेक हो। औलाद कैसी हो? नेक हो। औलाद हो नेक। तो नेक औलाद की वजह से मरने वाले को, दुनिया से जाने वाले को औलाद की वजह से सवाब मिलेगा। तो आप भी नेक बन जाएं, अपनी औलाद को भी नेक बना लें, अपनी औलाद को भी नेक बनाए ताकि कुरान खानी, मिलाद खानी, दुरूद खानी, कलमा खानी आपके लिए होती रहे, सवाब पहुंचता। तो नेक औलाद की वजह से सवाब मिलेगा। अब इस तनाजुर में ताजुल शरिया के जानशीने हुजूर ताजुल शरिया, वारिस उलूमे ताजुल शरिया अल्लामा शाह असजद रज़ा खान मद्दज़िल्लहु नूरानी यकीनन नेक है और अपने वालिद के मिशन के साथ ही इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी बताना है कि अब खानदानी हिसाब से हकीकी बेटे
ताजु शरिया के अल्लामा असजद रजा खान है और रूहानी बेटे सारे सुन्नी उलमा, सारे सुन्नी उलमा ताजु शरिया के रूहानी बेटे। मैं मुरीद ताजु शरिया का, और मेरी तरह लाखों मौलवी आपके मुरीद हैं, हजारों मौलवी आपके मुरीद हैं, सैकड़ों खुतबा शोरा नुकबा आपके मुरीद हैं। तो हम रूहानी औलाद है ताजु शरिया की। अगर हम तकरीर करें, तसनीफ से काम करें, तबलीग के जरिए काम करें, हमें भी सवाब मिलेगा, मुर्शिद करीम को भी सवाब मिलता रहेगा। दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या हबीब अल्लाह। तो ताजु शरिया का जो मिशन है वो उलमा अहले सुन्नत का मिशन है, और ताजु शरिया का वही मिशन है जो आला हज़रत का मिशन है, मुफ्ती आज़म हिंद का मिशन है। और यही मिशन सज्जादा खानकाह रज़विया शेख तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा अहसन रज़ा खान साहब क़िबला का है। वो तशरीफ लाने ही वाले हैं। हजरत अहसन मियाँ साहब क़िबला को पर तबे मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाए तो मुबालगा ना होगा, मजहरे मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाए तो मुबालगा ना होगा, जी बेशक, मसलक आला हजरत के सच्चे अमीन और नकीब कहा जाए तो मुबालगा ना होगा। आपके अंदर इनकिसारी भी है, तवाज़ु भी है, अखलाक भी है, इल्म भी है, सुभान अल्लाह, और निस्बत भी है। बेशक बेशक, क्या बात है। जामिउ सिफात शख्सियत का नाम है अल्लामा अहसन रजा खान साहब क़िबला। क्या बताऊं कि क्या है वो अहसन रजा, बखुदा एक अता है वो अहसन रजा। गम के मारो उन्हें एक नजर देख लो, दर्द दिल की दवा है वो अहसन रजा। वो तशरीफ लाने वाले हैं, हजरत की दुआ में हम सारे लोग शामिल होंगे। अब मैं चूंकि 1 घंटा निहायत मेहनत के साथ तकरीर कर चुका और आपसे इजाजत चाहता हूँ। अब मद्दाह रसूल शायर इस्लाम आसिम साहब क़िबला आगे का प्रोग्राम पेश करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व तुबू इलैह। कलमे शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।